नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम कर रही है सिद्ध महाबली योग अखाड़ा पीठ। जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का काम किया जा रहा है सिद्ध महाबली योग अखाड़े की तरफ से। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी जरूरतमंद को, चाहे वो बेटी की शादी हो या किसी को इमरजेंसी स्वास्थ्य के लिए जरूरत पड़े या एजुकेशन में, हर एक क्षेत्र में काम कर रही है यह अखाड़ा पीठ। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है संजय कॉलोनी भाटी माइंस की एक बेटी की शादी की, जिसमें सिद्ध महाबली योग अखाड़े की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक और दहेज का सामान भी दिया गया। इस अखाड़े से जुड़ने वाले लोगों ने बताया कि उनकी जिंदगी में किस तरीके का बदलाव हुआ, क्योंकि अखाड़ा रोजाना सिर्फ 1 रुपए लेता है और लोगों को खुशियां देता है। इसी के जरिए वो इस संस्था को चला रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से हमने आपको बताया कि शादी होती है आपके घर में बेटी की, तो उसके लिए 5.5 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी में इलाज के अभाव में और पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसको करीब 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वही BSF CRPF कमांडो की ट्रेनिंग जो है वो भी निःशुल्क दी जाती है। वहीं जहां जो पैसे दिए जाते हैं वो पैसे कभी भी लिए नहीं जाते हैं, पैसे बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं और इसकी कोई भी वापसी नहीं होती। यहां पर धनेश्वर गिरी महाराज ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि अखाड़ा किस तरीके से काम कर रहा है और अखाड़े का रूप क्या है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जहां सरकार नहीं पहुंच सकती वहां तक ये अखाड़ा पहुंचेगा और हर जरूरतमंद की पूरी मदद करेगा। क्या कहा सिद्ध महाबली योग अखाड़े में आए हुए लोगों ने, वो आप सुनिए। साथ ही धनेश्वर गिरी महाराज ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। गुरुजी, जो आप अपनी जो संस्था चला रहे हैं महावीर अखाड़ा जो है, महाबली अखाड़ा, किस तरीके से काम कर रही है संस्था, और खासतौर पर कन्याओं के विवाह की बात की जाए उसमें किस तरीके का योगदान है? असल में जो हमारा ग्राउंड पे जो सर्च रहा उसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट निकल के आया कि जो सामान्य से नीचे के जो परिवार हैं उनको हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती हैं। तो हमने अखाड़े के माध्यम से एक ऐसी योजना बनाई है कि हर परिवार फाइनेंशियली टेंशन फ्री रह सकता है और इसमें एक दूसरे के सहयोग से हम एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट जनरेट कर रहे हैं और लाखों का कार्य एक चुटकी भर में हो रहा है। तो आने वाले समय में जितना बड़ा परिवार अखाड़े का होगा उतनी बड़ी व्यवस्थाएँ हम अखाड़े की तरफ से देंगे और हर बेटी को जो आज ही व्यवस्था आप देख रहे हैं इससे बड़ी व्यवस्था भी हम देने का प्लान करेंगे। कम से कम 5 लाख रुपया हर बच्ची को देने का हमारा ये जो मिशन है ये तो हमारा परफेक्टली बना रहेगा। तो गुरुजी, हमेशा सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं कन्याओं को लेकर, लेकिन आपके मन में इस तरीके का विचार क्यों आया? क्योंकि अखाड़े की तरफ से इस तरीके की मदद करी जाए, जहाँ पर काम सरकार का है वहाँ पर वो सरकार ना करके आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मैं सरकार के और किसी भी अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई शब्द नहीं कहना चाहता हूँ। हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हमने जो देखा है, धरातल पे बहुत कुछ देखा है कि पैसे की कमी के कारण परिवारों ने आत्महत्याएं भी की हैं, आत्मदाह भी किए हैं। और जब किसी को पैसे की ज़रूरत जेन्युइन में होती है तो अगर किसी से लेने जाता है तो उसकी ज़िंदगी को भी दाव पे लगा लिया जाता है, लिख लिया जाता है, पैसा कोई नहीं देता है। सरकार की अपनी योजनाएं अपनी जगह चलती, लेकिन जो योजना असल में एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार को चाहिए, मेरे नॉलेज में वो गरीब परिवार नहीं है, वो एक संघर्षशील परिवार है। और ऐसा परिवार पूरे देश में 70% है जो पूरे देश की हर अर्थव्यवस्था को, व्यापार को भी सबको चला रहा है, लेकिन उसको जब ज़रूरत पड़ती है उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। तो गुरुजी, क्योंकि आप खाली कन्याओं के विवाह के अलावा भी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाने की बात है, जिस तरीके से आर्मी की ट्रेनिंग है, कमांडो, उसमें किस तरीके की टीम आप लोगों के साथ है? देखिए, हम एक रिसर्चर भी हैं और हमने अध्यात्म और विज्ञान पे भी बहुत गहरी रिसर्च की है। हमारा मानना यह है कि जीवन के साथ सुविधाएं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वैसी बनानी चाहिए। तो अखाड़ा भी जीवन के साथ साथ जहाँ जहाँ जैसी जैसी सुविधाएं चाहिए उस तरह की सुविधाएं अखाड़े ने बनाई हैं, चाहे वो बिटिया का विवाह हो या यूथ का एम्पावरमेंट हो या उन बच्चों के लिए भी जो बहुत गरीब पिछड़े परिवार से होनहार हैं, उनको अगर कोई सुविधा नहीं मिलती है वहाँ उस बच्चे को ज़रूरत हो, या हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं हों, या आगे फ्यूचर में जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेंगी, जैसी जैसी अवस्थाएं आएंगी, अखाड़ा अपनी तरफ से ऐसे प्लान बनाता रहेगा। ये हमारी योजना है। क्या अखाड़े का लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना है? क्योंकि हिंदुस्तान के कई स्टेटों में आप जुड़े हुए हैं। ये आपने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया, ये मेरे मन की एक आपने अंदर तक टच किया है।
जो आज चल रहा है असली राम राज्य की स्थापना, मेरा मानना यह है कि असली राम राज्य की स्थापना इस क्षेत्र का आखिरी सिरे का आखिरी व्यक्ति भी इस टेंशन से फ्री रहे कि अगर मुझे किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरी अवस्था मेरी सोल्व हो जाए। इस तरह से अखाड़ा अपनी व्यवस्थाओं को बना रहा है। किस तरीके से आपसे अगर जुड़ना हो इस अखाड़े से, कैसे लोग जुड़ेंगे, कैसे? सिर्फ 1 रुपया रोजाना, बदले में खुशियों का खजाना, ये हमारा स्लोगन है। 1 रुपया मतलब आप महादेव के नाम, धर्म के नाम, अपने नाम अखाड़े में जोड़ें। सिर्फ 1 रुपया, इससे बड़ा हमें नहीं चाहिए किसी से कुछ भी। और जब भी किसी भी इस तरह की व्यवस्था को हम घोषित करते हैं तो सभी अखाड़े के सदस्य, सभी सम्मानित सदस्य वो अपनी तरफ से वही 2, 5, 10, 20 रुपये का अपना करना दान या डोनेशन करें या दान करें। हम उसी से पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था को चलाएंगे। हमें किसी सेठ साहूकार या किसी पैसे वाले की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा गुरु जी, आप सबसे अगर देखा जाए दिल्ली के सबसे एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो कि संजय कॉलोनी भाटी माइन से, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, उस पर किस तरीके से आप करेंगे? क्योंकि आज शादी में तो आप पहुंचे हैं, उस पर आगे किस तरीके से आप लोगों का योगदान रहेगा? देखिए, कहना ये सिर्फ ये भाटी क्षेत्र नहीं, ये पूरे देश की समस्या है ये। लेकिन मैं भाटी इस क्षेत्र में पिछले साल आया था, मैंने यहाँ का देखा तो एक रामपाल ने मुझ पर भरोसा किया और आज आप देख सकते हैं कि उस भरोसे का क्या रिजल्ट है। और ऐसे ही लोग आज अखाड़े के ऊपर हमारे ऊपर विश्वास भरोसा कर रहे हैं और अखाड़े से जुड़ रहे हैं। और ये व्यवस्था हम हर घर में देना चाहते हैं, हर बिटिया को देना चाहते हैं, हर युवा को देना चाहते हैं और हर परिवार को हम ये सुविधाएं देना चाहते हैं। और ये जितना बड़ा परिवार होगा उतनी सुविधाएं बेहतर होती चली जाएंगी। अजय मोनू भाई के नाम से फेमस है गौ सेवा दल हरियाणा, और जन सेवा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं। अखाड़ा के एक बहुत बड़े योद्धा है, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब को लेकर। साथ में सभी टीम है, शिवम है और राहुल और विशाल, राजेश जी हैं। और ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को रिजाइन देके इस अखाड़े के मिशन में जुड़े हैं और इनका बहुत बड़ा उत्साह पूरे देश में भविष्य में काम आने के लिए तैयार है। स्वामी, मेरा नाम साधना सिंह है, मैं सर्वोत्तम दिल्ली महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। मैम, किस तरीके से महाबली अखाड़े का ये जो काम करने का तरीका है, अखाड़ा जो काम कर रहा है हर सेक्टर में, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना हो, और जहाँ आज आप पहुँची हैं ये शादी समारोह है, किस तरीके से देखती हैं आप? मैं यही कहूँगी कि प्रणाम करती हूँ इनको, इन्होंने इतनी अच्छी स्कीम निकाली है कि आज तक इतनी सरकारें आई गई और किसी ने इस लेवल पर सोचा नहीं। और सरकार की जो स्कीम होती है वो उसमें इतने लफड़े होते हैं, आधार कार्ड ये वो करिए, आप बैंक में अपडेट करिए, तो गरीब आदमी या जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो पजल हो जाता है और उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता। स्वामी जी ने जो स्कीम है करी है ये बहुत ही अच्छी है और सभी लोग, वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा। जो लोग सपने थे लोगों के कि बच्चों को पढ़ाना है, लड़की की शादी करनी है, शायद गुरुजी के माध्यम से वो सपना हिंदुस्तान में लोगों का साकार हो रहा है। अच्छा, कभी आप दिल्ली में रहती हैं इतने सालों से, कभी आपने भाटी माइंस का नाम सुना था? कभी बैक ऑफ माइंड आई थिंक कभी लग रहा था कि सुना है, बट नहीं सुना, आज ध्यान आ रहा है। लेकिन आज यहाँ पर गुरुजी के माध्यम से आप यहाँ पहुँच गए। हाँ जी। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में जाने के लिए लोग कतराते हैं हमेशा, अक्सर नहीं जाना पसंद करते हैं, और खास तौर पे जिस तरीके से गुरुजी की जो अखाड़ा टीम है काम कर रही है, उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही है जो लोग किसी चीज़ के लिए वंचित हैं, उसमें आप अपना किस तरीके का योगदान देंगे? मैं अपना तन मन धन से पूरा योगदान इस अखाड़े के लिए, और जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानें, उनको बेनिफिट मिले, गुरुजी की जो स्कीम है वो सब तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे जिसकी। हरियाणा के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर हमने हजारों लाखों लोग जोड़े भी हैं और आगे और जोड़ेंगे। और बहुत ही अच्छा ये जो बेटियों का शादी करने का और भी जो सामाजिक काम है, जैसे कि अगर कोई नौकरी लगना चाहता है उसमें कोई दिक्कत आ रही है वहाँ पे, इसके अलावा और भी जो सामाजिक काम है वो सारे महाराज जी के आशीर्वाद से हम
कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी हमने अम्बाड़ा के अंदर टीम बनाई है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर इस अखाड़े से जुड़ें और आप अपना भी लाभ लें और जो आपके आसपास है उनको भी पूरी तरह लाभ मिलेगा।